Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video हम बात करने वाले कि what is going on in the market, how I can plan the trade according to this market because आज मंडे है और मंडे को मार्केट मूवमेंट अच्छा करता है तो अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। देखो लास्ट टाइम जब वीडियो बनाया गया था जो कि सैटरडे की वीडियो थी उसमें आपको साफ साफ बताया गया था कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे देयर इज अ कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है, अब कंसोलिडेशन एरिया अगर टूटा तो फिर मार्केट की औकात नहीं कि वो यहाँ से रिवर्स कर जाए क्योंकि नीचे बहुत सारे गैप्स खाली है तो मार्केट विल गो डाउन। ठीक है, दस आर थॉट अबाउट द मार्केट एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड भी इसीलिए लिया हुआ था कि मार्केट कैन गो डाउन और मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरता है तो इस वाले ट्रेड को यू कैन होल्ड दिस ट्रेड टिल कहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, टिल कि आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट करा तो। ठीक है, एंड होपफुली अगर आपने होल्ड करा होगा तो यू हैव कैप्चर्ड अ वेरी बिग मूवमेंट in the BTC। ठीक है, नाउ what you can expect from the market, like अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट के बारे में उसके बारे में बात डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। फ्राइडे को लास्ट नाइट हमने एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था गोल्ड में जिसमें हमारा पहला टीपी नियर अबाउट 45 था, सेकंड टीपी हमारा 65 के आसपास का था एंड इसमें भी डिस्कस किया गया था कि मार्केट अगर कंटिन्यूस पंपिंग करता है तो इट विल ट्राई टू गो टू नियर अबाउट 77 के एरियाज पे जाएगा। तो होपफुली आपने गोल्ड का ट्रेड भी होल्ड करा होगा, बहुत तगड़ा मूवमेंट था। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द BTC। नाउ देखो BTC की अगर बात करोगे तो BTC 4 आवर टाइम फ्रेम पे अपने OB पे आ चुका है। अब OB से क्या मतलब है मेरा, OB से मेरा मतलब है अपने प्रीवियस बॉटम पे आ चुका है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसने बॉटम ब्रेकडाउन नहीं करा। अब बॉटम ब्रेकडाउन नहीं करा मतलब मार्केट हैज अ स्ट्रेंथ टू होल्ड दिस एरियाज, इस एरियाज को होल्ड करने की स्ट्रेंथ है उसके पास 4 घंटे के हिसाब से। और 4 घंटे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एरियाज पे भी मार्केट ने होल्डिंग करी थी एंड उसके बाद ही ये रैली देखने को मिली थी। व्हाट वी यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एरियाज, यू कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है, अब रिवर्सल कितना बड़ा, बहुत छोटा सा रिवर्सल, ज्यादा बड़ा रिवर्सल नहीं, बहुत छोटा सा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो। कितना बड़ा एक्सपेक्टेशन हमें करना चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट इट। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम आओ, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो इतना रिवर्सल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। कहां तक, 95,719 तक। 15 में टाइम फ्रेम में जाओगे तो भी आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, 29 तक रिवर्सल। ठीक है, अब नाउ ट्रेड कैसे ले सकते हो। लेट्स सपोज मार्केट में दिस इज द फर्स्ट लिक्विडिटी स्वीपिंग, मतलब ये पहले बायर्स आएंगे मार्केट में। लेट द मार्केट स्वीप द बायर्स फर्स्ट। ठीक है, पहले बायर्स को फिर से भगाने दो मार्केट को, जब दोबारा भाग जाए मार्केट में बायर्स, देन जब मार्केट ब्रेकआउट करे एंड देन फिर रिट्रेसमेंट करे, फिर लॉन्ग साइड ट्रेड लो। कहां तक के लिए, यहां तक के लिए 95,729। दैट्स इट, यहीं तक लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी है आपके पास और कुछ नहीं। और यहां से यहां तक का मूवमेंट इज नियर अबाउट 1800 पॉइंट्स का मूवमेंट है। इट्स नॉट अ स्मॉल मूव, इट इज अ बिग मूव। ठीक है, तो क्या वेट करोगे आप वेट करोगे ट्रैप का। किस चीज के ट्रैप का, फर्स्ट बायर्स का ट्रैप। लेट द बायर्स को ट्रैप हो जाने दो, फिर मार्केट ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट के बाद जो OB बनेगा मार्केट का, मतलब लोएस्ट पॉइंट। लेट्स सपोज मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। लेट्स एक फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज कि दिस इज द ब्रेकआउट। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि ये एक ब्रेकआउट है। अब मार्केट में आपको ट्रेड लेना है तो आप क्या लोगे, आप लोएस्ट पॉइंट से ट्रेड लोगे, ये वाले पॉइंट से ट्रेड लोगे। मतलब अगर आप लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हो तो लोएस्ट पॉइंट से ट्रेड लोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा आपकी स्मॉलेस्ट एसएल बनेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे ट्रैप होने दो बायर्स को। जब बायर्स ट्रैप हो जाए फिर ब्रेकआउट जब हो उसके बाद लोएस्ट पॉइंट पे लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, समझे क्या बोला। ठीक है, होपफुली समझ गए होगे, नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये चीज है अभी के टाइम फ्रेम बिटकॉइन का। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम में भी सेम सिचुएशन है। इथेरियम में आपको बताया गया था कि इथेरियम विल ड्रॉप एंड इथेरियम ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है अपने OB को जो कि है 1804 के आसपास के एरियाज को। 15 में टाइम फ्रेम में देखो इथेरियम क्या कर सकता है। इथेरियम कैन गो टू नियर अबाउट दिस एरियाज जो कि है 1816 एंड देन इट विल ट्राई टू गो डाउन। कहां तक नीचे गिर सकता है इथेरियम कैन गो टू ऑल द वे डाउन टू नियर अबाउट 1695। सो इथेरियम में क्या हो सकता है, इथेरियम में हो सकता है एक रिट्रेसमेंट। कैसा रिट्रेसमेंट, एक ऐसा एंड देन फिर कंटिन्यूस डंपिंग एंड कंटिन्यूस पंपिंग। थोड़ा केयरफुल रहना इथेरियम को लेकर बिकॉज इथेरियम इज मोर बेयरिश दैन बिटकॉइन। सोलाना की बात करोगे तो सोलाना स्ट्रांगली होल्ड कर पा रहा है 142 के एरियाज को। अगर 142 का एरिया टूटता है देन सोलाना कैन ईजिली गो टू 120 एंड अगर ज़्यादा बढ़िया गिरेगा तो 106 के आसपास जा सकता है। तो 142 का एरिया टूटने का वेट कर लो, जैसे ही टूट जाए शॉर्ट साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी बढ़िया बनेगी। गोल्ड की डिस्कस कर लेते हैं नाउ कि गोल्ड में क्या कर सकते हो। देखो गोल्ड में तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है अभी के टाइम फ्रेम में, रिट्रेसमेंट भी हो रहा है। देखो बेस्ट एरिया फॉर गोल्ड टू बाय, लाइक अब गोल्ड में बाई करना है तो बेस्ट एरिया तो यही वाला
एरिया बनता है जो कि है 32-44 के आसपास का एरिया, एक अच्छा एरिया बनता है जहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अगेन 77 के लिए। ठीक है, तो आप वेट कर लो जब गोल्ड आ जाए आपका 44 के एरियाज पे और यहाँ सस्टेन करे तो आप लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी लो कहाँ तक के लिए, 77 तक के लिए, 32-77 तक के लिए। बस यही सिनारियो है गोल्ड का। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।